Hello guys, today we are discussing about theories of intelligence। जो भी इसकी इंटेलिजेंस की थियरी हैं उसमें जो पहला होगा वो वन फैक्टर यूनिफैक्टर थियरी होगा। वन फैक्टर थियरी जो है वो कहता है इट रिड्यूस ऑल एबिलिटीज़ टू सिंगल कैपेसिटी ऑफ जनरल इंटेलिजेंस और कॉमन सेंस। मतलब इसमें एक ही फैक्टर होता है जो हमारा जनरल इंटेलिजेंस, सामान्य बुद्धिलब्धि होती है, सामान्य जो हमारा सेंस करने की कैपेसिटी होती है वो इसमें पाई जाती है। दिस वाइडली इम्प्लाई दैट दे आर ऑल परफेक्टली को रिलेटेड एंड वुड मेक नो अलाउंस फॉर द of people that is abilities along different lines। इसमें जो परफेक्टली मतलब ये को रिलेटेड होता है, इसमें जो एबिलिटी होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। मतलब कि इसमें जो एक सामान्य बुद्धि लब्धि कह सकते हैं किसी भी चीज़ को समझने के लिए, जो एक ही तरह की बुद्धि होती है, मतलब उसमें कोई स्पेशल तरह की क्वालिटी नहीं होती है, स्पेशल कोई सेंस करने की या समझने की कोई क्षमता नहीं होती है। वो एक तरह का कॉमन सेंस यूज़ करता है। हमारे जैसे कि हम लोग बातचीत में कह सकते हैं कि तुम अपना कॉमन सेंस यूज़ किया करो। मतलब कि एक अपने अंदर से जो भी हम सेंस कर लेते हैं, जो समझ लेते हैं किसी भी चीज़ को कॉमनली, तो वो वन फैक्टर थियरी में आता है। और जो टू फैक्टर थियरी होती है उसको चार्ल्स स्पियरमैन ने दिया था और वन फैक्टर को बिने ने दिया था। तो चार्ल्स स्पियरमैन की टू फैक्टर थियरी जो होती है वो जी फैक्टर और एस फैक्टर पर डिपेंड करती है। जैसे कि उसमें सिर्फ जी फैक्टर होता है वन फैक्टर थियरी में। उसको बिने ने जो दिया था वो वन फैक्टर थियरी, उसमें जनरल केवल जी फैक्टर होता है। और चार्ल्स स्पियरमैन में टू फैक्टर थियरी होती है। दो फैक्टर्स होते हैं, जी फैक्टर और एस फैक्टर। जी का मतलब जनरल, एस का मतलब स्पेसिफिक। तो जनरल जो एबिलिटी होती है वो तो आपने वन फैक्टर में समझ ही लिया कि किसी भी चीज़ को कॉमनली जो हम सेंस कर पाते हैं, कोई इसमें स्पेशल कोई स्पेसिफिक बातें नहीं होती हैं, जनरल बात होती है। बट स्पेसिफिक में क्या होता है कि उसमें वर्बल, स्पेशियल, न्यूमेरिकल, मैकेनिकल, इस तरह की सारी स्पेसिफिक जो एबिलिटी होती हैं वो सारी पाई जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि जो चिल्ड्रन होता है वो थोड़ा स्पेसिफिक स्पेशल इंटेलिजेंस वाला होता है। G factor responsible for all mental activity acquired by genes present in everyone but varies cannot be चेंज बाई एजुकेशन, प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। जी फैक्टर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑल मेंटल एक्टिविटीज़ के लिए। ये जीन्स के द्वारा एक्वायर्ड की जाती है। ये प्रेजेंट होता है, ये एवरीवन में, मतलब ये प्रेजेंट होता है, मतलब हर किसी में ये प्रेजेंट होता है जी फैक्टर। और इसको एजुकेशन या प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस से गेन नहीं किया जा सकता। मतलब ये एक गॉड गिफ्टेड जो भी होता है जी फैक्टर, वो हर किसी में एक लगभग एक तरह का पाया जाता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो जीन्स के द्वारा मेंटल एक्टिविटीज़, और इसको इसके द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता। और स्पेसिफिक जो फैक्टर होता है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग स्पेसिफिक वर्क नॉट बाई बर्थ। ये बर्थ द्वारा नहीं होता है, ये मतलब जब सोशल इन्वायरमेंट में जैसा परवरिश होता है बच्चों का, उसके द्वारा जो गेन करते हैं, जो भी अचीव करते हैं, वो स्पेशल कैरेक्टर, स्किल्स, कैपेसिटी किसी भी काम को करने की, वो सारी इसके एस फैक्टर में आ जाती है। कैन बी चेंज और इम्प्रूव बाई एजुकेशन, प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। ये चेंज किया जा सकता है और इम्प्रूव किया जा सकता है जो भी हैं डे बाय डे, जो भी एजुकेशन और प्रैक्टिसेस और एक्सपीरियंसेस है, तो ये चेंज किया जा सकता है। ये स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होता है, ये प्रेजेंट होता है सब में। ये जो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होता है ये सारे लोगों में प्रेजेंट होता है, मतलब इसको अचीव किया जा सकता है। लाइक सम आर गुड इन पेंटिंग और इन सिंगिंग और इन स्पोर्ट्स। मतलब कोई पर्सन है वो पेंटिंग में अच्छा है, सिंगिंग में अच्छा है, स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो वो चीज़ें उसके में स्पेशल फैक्टर है, एस फैक्टर है इसका मतलब उसके जो पर्सनालिटी है उसमें। जैसे कि लता मंगेशकर जी हैं, उनमें एक एस फैक्टर है, वो सिंगिंग में नंबर 1 पे, मतलब एक तरह से उनको समझा जाता है, उनकी जो सिंगिंग क्वालिटी है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में, धोनी जो है वो विकेट कीपिंग में। तो इस तरीके से जो इनकी स्पेशल क्वालिटी है उसको इस एस फैक्टर में
हम कंसीडर करते हैं। थॉर्नडाइक का मल्टी फैक्टर थियरी जो है वो ये बिलीव नहीं करता है जनरल एबिलिटी पे, ये बिलीव करता है मतलब कि ईच मेंटल एक्टिविटी रिक्वायर्स एन एग्रीगेट ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ एबिलिटी। ये एक जनरल एबिलिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिफरेंट सेट ऑफ एबिलिटीज़ पे एग्री करता है। He distinguished the following 4 attributes of intelligence: level, range, area, speed। जो लेवल होता है वो रिफर्स टू द लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी ऑफ ए टास्क दैट कैन बी सॉल्व। जैसे कि किसी भी टास्क की जो डिफ़िकल्टी होती है, जो उसके करने की जो भी डिफ़िकल्टी होती है, उसको किस तरीके से उसको किया जाए, टास्क को किस तरीके से उसे सॉल्व किया जाए, इस तरीके की जो भी अपनी इंटेलिजेंस हम यूज़ करते हैं, जो भी उसमें एक अपना एक बुद्धिमत्ता लगाते हैं, उसको उससे उसकी लेवलिंग की जाती है उस चिल्ड्रन की कि वो किस लेवल का चाइल्ड है। उस तरीके से रेंज होता है रिफर्स टू द नंबर ऑफ टास्क एट एनी गिवन डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टीज़। मतलब कि जो रेंज होता है वो नंबर ऑफ टास्क, मतलब बहुत सारे नंबर्स ऑफ टास्क होते हैं, उसमें उसको कैटेगराइज करता है, उसको एक फॉर्म रैंकिंग देता है। एरिया means the total number of situation at each level to which the individual is able to respond। जैसे कि इसमें ईच सारे सिचुएशंस में जो लेवलिंग की जाती है, जैसे पहला है लेवल, वो रेंज में इन्वॉल्व है, लेवल और रेंज दोनों एरिया में है इन्वॉल्व। जैसे कि इन दोनों में जो कैटेगराइज किया जाता है उसका ओवरऑल जो एक कंक्लूज़न निकाला जाता है वो एरिया द्वारा निकाला जाता है। और स्पीड जो होता है वो स्पीड इज़ द रैपिडली विद द विच वी कैन रिस्पॉन्ड द आइटम्स। मतलब किसी भी चीज़ को कितना जल्दी, वो कितना स्पीडली रिस्पॉन्ड कर रहा है, कितना जल्दी उसका जवाब दे रहा है, ये सारी चीज़ें स्पीड के थ्रू आ जाएंगी। तो एक दूसरे से ये इंटरकनेक्टेड है। थॉर्स्डन का जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ है, इसको मतलब समूह कारक इनका सिद्धांत भी है, ग्रुप थियरी। तो इस तरीके से इन्होंने कहा था कि सेंट्रल मेंटल ऑपरेशंस हैव इन कॉमन इन प्राइमरी फैक्टर दैट गिव्स द साइकोलॉजिकल एंड फंक्शनल यूनिटी एंड दैट डिफरेंटिएट्स देम फ्रॉम अदर मेंटल ऑपरेशंस। इनमें जो प्राइमरी फैक्टर होता है वो साइकोलॉजिकल फंक्शनल होता है, और इसमें और भी बहुत सारे मेंटल ऑपरेशंस होते रहते हैं। क्योंकि ये ग्रुप फैक्टर थियरी, समूह कारक, मतलब इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो इंटेलिजेंस की वो इन्वॉल्व होती हैं। द मेंटल ऑपरेशन देन कॉन्स्टिट्यूट ए ग्रुप, ये एक ग्रुप को डिफाइन करता है। देयर आर नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ मेंटल एबिलिटी ईच ऑफ विच हैज़ इट्स ओन प्राइमरी फैक्टर गिविंग द ग्रुप एंड फंक्शनल यूनिटी एंड कोहिसिवनेस। ईच मतलब ये एक दूसरे से कोहिसिवनेस होता है इनका, मतलब एक दूसरे से ये इंटरकनेक्टेड होते हैं और ये एक तरह से ग्रुप की तरफ काम करते हैं, ग्रुप की तरह सोचते हैं। एक ग्रुप जैसे किसी भी टास्क को करने के लिए एक दूसरे के साथ देते हुए उस टास्क को कंप्लीट करता है, वैसे ही ये मेंटल एबिलिटी है जो ग्रुप के बहुत सारे फैक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और उस तरीके से ये वर्क करते हैं। ईच ऑफ दिस प्राइमरी फैक्टर इज सेड टू बी रिलेटिवली इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स। मतलब एक जो प्राइमरी फैक्टर होता है, एक एक फैक्टर वो इंडिपेंडेंटली भी वर्क करते हैं और ग्रुप में भी वर्क करते हैं। थॉर्स्टन प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ एंड ग्रुप फैक्टर्स द मतलब इसमें जो हैं कुछ फॉलोइंग 6 प्राइमरी फैक्टर्स हैं, जैसे कि नंबर फैक्टर है, वर्बल फैक्टर है, स्पेस फैक्टर है, मेमोरी है, वर्ड फ्लुएंसी फैक्टर है, रीजनिंग फैक्टर है। जैसे कि नंबर फैक्टर जो है एबिलिटी टू डू न्यूमेरिकल कैलकुलेशन रैपिडली एंड एक्यूरेटली। वर्बल फैक्टर जो है वो फाउंड इन टेस्ट इन्वॉल्व वर्बल कॉम्प्रिहेंशंस। स्पेस फैक्टर जो है इन्वॉल्व इन एनी टास्क इन विच द सब्जेक्ट मैनिपुलेट्स द इमेजिनरी ऑब्जेक्ट इन स्पेस। मेमोरी जो है इन्वॉल्विंग एबिलिटी टू मेमोराइज क्विकली। द वर्ड फ्लुएंसी फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व वेन एवर द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू थिंक ऑफ आइसोलेटेड वर्ड एट अ रैपिड रेट। और द रीजनिंग फैक्टर जो है वो जैसे तार्किक क्षमता फाउंड इन टास्क द रिक्वायर अ सब्जेक्ट टू डिस्कवर अ रूल और प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन अ series or groups of letters. Based on this factor, Thurston construct a new test of intelligence known as
टेस्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ PMA। थॉर्स्टन ने एक न्यू टेस्ट दिया इंटेलिजेंस के लिए, वो जिसका नाम है टेस्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ PMA। और गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, जो गिलफोर्ड का स्ट्रक्चर इंटेलेक्ट मॉडल है, वो कहता है कि इसमें कुछ क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें कंटेंट है, द मेंटल ऑपरेशन है, प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑपरेशंस है। मतलब कि कोई भी कंटेंट है उसमें मेंटल ऑपरेशन मतलब अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी मानसिक क्षमता का प्रयोग करने के बाद उसका जो रिज़ल्ट हम जो फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि ही फर्दर क्लासिफाइड कंटेंट इनटू 5 कैटेगरीज, नेमली विजुअली, ऑडिटोरियली, सिम्बॉलिक, सिमेटिक एंड बिहेवियरल। He classified operation into 5 categories, namely cognition, memory retention, memory recording, diverged production, converged production and evaluation। इस तरीके से इन्होंने 5 करके कैटेगराइज किया है। He classified products into 6 categories, namely units, classes, relations, systems, transformation and applications। वर्नर की जो हायरार्की थियरी है, इसमें जो इंटेलिजेंस को डिस्क्राइब किया गया है डिफरेंट लेवल्स में, जिसमें फर्स्ट है हाईएस्ट लेवल G, जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर विद द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वेरीज बिटवीन इंडिविजुअल्स। इसको स्पीयरमैन ने, जनरल फैक्टर को स्पीयरमैन ने। द नेक्स्ट लेवल मेजर ग्रुप फैक्टर्स सच एज वर्बल, न्यूमेरिकल, educational VED, practical, mechanical, spatial, physical KM ability। The next level minor group factor are divided from major groups। The bottom level S specific factor, जैसे कि आपने पिछली स्लाइड में स्पीयरमैन वाले में पढ़ा था स्पेसिफिक फैक्टर। तो ये वर्नर की हायरार्की है, इसको आप इसी तरीके से लेबलिंग में याद करिएगा, क्योंकि हायरार्की में सीक्वेंसिंग बहुत ज़रूरी होती है। कैटल का तरल बुद्धि जो सिद्धांत है, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज थियरी है, उन्होंने कहा था कि कैटल प्रपोज दैट इंटेलिजेंस इज ऑफ 2 टाइप्स, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज। मतलब वो तरल, और क्रिस्टलाइज मतलब जो एक कठोर चीज़ें होती हैं वैसा, और तरल की तरह बुद्धि को उन्होंने कंपेयर किया था। द फ्लूइड एस्पेक्ट ऑफ दिस थियरी सेज दैट इंटेलिजेंस इज अ बेसिक कैपेसिटी ड्यू टू genetic potential and this is the affected by the past and new experiences। मतलब कि जो फ्लूइड एस्पेक्ट होता है, जो वो जेनेटिकली मतलब जो पोटेंशियल हमें मिलता है, जो हमारे पास्ट और न्यू एक्सपीरियंसेस से ऐड होता है, उसको कहते हैं। और जो क्रिस्टलाइज थियरी होता है वो कैपेसिटी टू रिजल्टेंट ऑफ एक्सपीरियंसेस, लर्निंग एंड एनवायरनमेंट। जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो हमारी लर्निंग एंड एनवायरनमेंट होता है, वो क्रिस्टलाइज थियरी में होता है। उसमें जो कैपेसिटी हम गेन करते हैं वो एक्सपीरियंस और लर्निंग के थ्रू हमारे इन्वायरमेंट से जो मिलता है वो क्रिस्टलाइज हमारा जो इंटेलिजेंस होता है। और फ्लूइड में क्या होता है, जो जेनेटिकली हमें पोटेंशियल मिलता है, उन पास्ट और न्यू एक्सपीरियंसेस जो हम गेन करते हैं जिससे अफेक्टेड होते हैं, वो हमारे फ्लूइड में आता है। तो ये कैटल का क्रिस्टलाइज थियरी है। गार्डनर की जो थियरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस को हम एक और वीडियो में थोड़ा और एक्सप्लेन वे में थोड़ा डिफाइन करते हुए इसको पढ़ेंगे एक्सप्लोरेटरी मतलब टाइप्स में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सीक्वेंस आप इस स्लाइड से नोट कर लीजिएगा, और इसकी सीक्वेंस याद करना बहुत ज़रूरी है, ये सीक्वेंस में ही पूछा जाता है। तो गार्डनर के जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है वो ऑल आर बोर्न विद द पोटेंशियल टू डेवलप अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंटेलिजेंस। मतलब सारे लोग, जो सभी मानव प्रजाति होती है, वो जो जन्मजात ही वो बहुत सारी इंटेलिजेंस के साथ ही जन्म लेती है। मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी इज दैट द पीपुल पॉजेज 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। फर्स्ट जो होता है लिंग्विस्टिक, सेकेंड लॉजिकल, थर्ड स्पेशियल, फोर्थ म्यूजिकल, फिफ्थ मोटर एबिलिटी, और 6 इंटरपर्सनल, 7 इंट्रापर्सनल एंड नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा और इसकी सीक्वेंसिंग आप लोग याद कर लीजिएगा। जो स्टर्नबर्ग की ट्रायरिक
थियरी है, त्रितंत्र वाला जो सिद्धांत उनका है वो है कि वो उन्होंने 85 में दिया था, 1985 में। और ये इनके जो तंत्र का सिद्धांत है वो है एनालिटिकल इंटेलिजेंस है, विश्लेषणात्मक इनका जो एक बुद्धि है, उसमें जो इनेबल यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड एक्वायर न्यू नॉलेज, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करना और न्यू नॉलेज को एक्वायर करना। जैसे कि विश्लेषणात्मक में क्या होता है, किसी भी चीज़ को हम विश्लेषण करते हैं, एनालिटिकल करते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या ठीक है, क्या नहीं ठीक है, उस तरीके की जो इंटेलिजेंस होती है, बुद्धि होती है। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंक्लूडिंग इनकोडिंग इंफॉर्मेशन, कंबाइनिंग एंड कंपेयरिंग पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड जनरेटिंग अ सॉल्यूशन। मतलब कुल मिला के जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है उसको एनालिटिकल इंटेलिजेंस में लेंगे। सेकंड जो है क्रिएटिव इंटेलिजेंस है, एबिलिटी टू कॉप विद नोबल सिचुएशन एंड टू बी प्रॉफिट फ्रॉम एक्सपीरियंस। क्रिएटिव इंटेलिजेंस जो होता है किसी भी चीज़ को क्रिएटिवली करने का इंटेलिजेंस, कि क्या चीज़ें इस तरीके से भी हो सकती हैं। एक तो जो एक यूनिवर्सल जो ट्रूथ के हिसाब से जो एक चीज़ें सीक्वेंस में की गई होती हैं कि इस चीज़ को करने का यही तरीका है, पर उसको भी करने के और भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जिसको कि क्रिएटिव इंटेलिजेंस, क्रिएटिव जो बुद्धि लब्धि वाले मानव होते हैं, ह्यूमन होते हैं, वो उसको बहुत ही आसानी से कर पाते हैं। जो एंडरसन की थियरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, संज्ञानात्मक विकास की, वो एंडरसन प्रपोज दैट ह्यूमन कॉग्निटिव आर्किटेक्चर विल हैव अडॉप्टेड ऑप्टिमली टू द प्रॉब्लम्स पोज इन देयर इन्वायरमेंट। जो भी हम अपने इन्वायरमेंट से अडॉप्ट कर पाते हैं, संज्ञानात्मक जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व करने के जो आइडियाज़ होते हैं, वो जो हम इन्वायरमेंट से अचीव कर पाते हैं, discover the optimal solution to the problem posed by the environment independent of the equivalent to discovery to mechanism used by the architecture. A rational analysis, as is called, takes into account of available information in the environment। जैसे environment में जो भी information available है उसके द्वारा रैशनल एनालिसिस करके कि क्या गोल ऑफ एजेंट होगा, क्या सम बेसिक अजम्पशंस होंगे अबाउट कॉन्सेप्चुअल कॉस्ट, टर्म ऑफ ए जनरल आर्किटेक्चर मैकेनिज्म एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑप्टिमल बिहेवियर फंक्शन। तो ये इस तरीके से जो भी हमारे इन्वायरमेंट में जो भी हमारे एक आइडियाज़ हैं उसको लेके और अपने कॉग्निटिव जो थॉट्स हैं उसको डेवलप करके और प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसको फाइंड आउट करना, ये एंडरसन ने अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी में बताया था। आइजेंक की जो स्ट्रक्चरल थियरी है इसको भी एक हम वीडियोज़ में लेंगे, इसको थोड़ा डिफाइन वे में। वैसे ये आपके सीटेट के सिलेबस में पूछता तो नहीं है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ये थोड़ा बहुत थ्रू आउट कर सकते हैं। आइजेंक डिस्कवर द न्यूरोलॉजिकल कोरिलेट्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो इसमें एक न्यूरोटिक जो एक इंसान की ह्यूमन जो बुद्धि की जो संरचना होती है उस पर बात की गई है। ही आइडेंटिफाइड 3 कोरिलेशन ऑफ इंटेलिजेंस, रिएक्शंस, टाइम, इंस्पेक्शंस। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, रिएक्शंस, टाइम, इंस्पेक्शन एंड एवरेज एवॉक्ड पोटेंशियल। रिएक्शन टाइम एंड इंस्पेक्शन टाइम आर ऑब्जर्व्ड बिहेवियर। ये दोनों जो होती हैं वो ऑब्जर्व्ड बिहेवियर होती हैं। एवरेज एवॉक्ड पोटेंशियल बिहेवियर इज डिस्क्रिप्शन ऑफ मेंटल वेव्स। ब्राइटर इंडिविजुअल प्रोग्रेसिवली टेक्स लेस टाइम इन रिस्पॉन्डिंग। जो भी ब्राइटर मतलब बुद्धि इंटेलिजेंस के होते हैं लोग, वो कम टाइम लेते हैं किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्ड करने में। तो ये आइजेंक की स्ट्रक्चर थियरी है। थैंक यू गाइस फ्रॉम वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।